हेलो एंड वेलकम टुडे। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एंड इस वीडियो में जो मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो है वो अभी रिसेंटली फॉर्म आई है, जिसमें जो है वो अभी जो है वो जोन वाइज रिक्रूटमेंट अराउंड 4,000 to 5,000 के आसपास जो है वो वैकेंसी है। तो उसमें जो है वो कैसे आपको जो है वो OBC NCL कैटेगरी के बेसिस पे जो है आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, वो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आपको जो है वो सारी जानकारी मिल पाए। तो देखिए यहाँ पे जो है वो अराउंड 27% रिजर्वेशन जो है वो OBC सीट्स के लिए जो है वो रिजर्व रहता है। तो आपको उसके लिए जो है वो ये OBC NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर रिजर्वेशन वाला क्राइटेरिया पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जैसे यहाँ पे जो है वो OBC के बारे में लिखा गया हुआ है कि द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट, यहाँ पे देखिए द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट OBC NCL सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022 एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपके पास अगर पुराना सर्टिफिकेट है तो नहीं चलेगा। इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को क्या क्या बताऊंगा कि कैसा फॉर्मेट जो है वो होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट का, और कहाँ से आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, आपके पास सर्टिफिकेट में क्या क्या जो है वो कौन से ऑफिसर से आपका सर्टिफिकेट बनाना रहेगा तो वो वैलिड रहेगा, और फॉर्मेट, ये सभी तमाम चीज़ें। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाए। ओके, तो देखिए ये जो है वो यहाँ पे तो कही गई है कि क्रूशियल डेट यहाँ पे दिया गया हुआ है कि 1/4/2022 के बाद आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। कब बना होना चाहिए ये नहीं लिखा गया है, मीन्स लास्ट डेट तो नहीं लिखा गया हुआ है कि इससे पहले का, लेकिन कितना के बाद का बना होना चाहिए वो ज़रूर लिखा गया हुआ है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो आप कोशिश करो कि एक नया सर्टिफिकेट जितना जल्दी हो सके आप बनवा लो। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है वो सर्टिफिकेट OBC कैसा रहता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ऐसा जो है वो एक पेज का आप सभी को जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अपॉइंटमेंट टू पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ऐसा जो है वो एक पेज का आपका फॉर्मेट होता है और इसी फॉर्मेट पे आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ओके, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं या फिर जो है वो जाति प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं और वो सोचते हैं कि उनका जो है वो OBC NCL बन गया। तो ऐसा नहीं है, आपको जो है बाकायदा कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि OBC NCL सर्टिफिकेट बनवाना होगा। देखिए कुछ अंतर है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे OBC एक तो सीधा कैटेगरी हो गई। ओके, मीन्स ये जो है वो कास्ट आपको बनवाएंगे तो इसमें जो है वो इनकम का कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप OBC NCL बनवाते हो तो OBC NCL में जो है वो आपकी फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख पर एनम होनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली इनकम मोर देन या फिर इक्वल टू 8 लाख पर एनम है तो फिर आपको जो है वो OBC NCL का रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, तो अगर आपकी फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख पर एनम है तभी जो है वो आप OBC NCL सर्टिफिकेट बनवा सकते हो और आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी फैमिली इनकम क्रॉस कर जाती है 8 लाख से तब फिर आपको इसका रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, और यहाँ पर मैं आपको एक मीन्स दिखाना चाहूँगा कि ये सभी रिजोल्यूशन नंबर है। इन सभी फॉर्मेट को डाउनलोड करने का PDF लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है वो एक कैंडिडेट का जो है वो सर्टिफिकेट है। हालांकि ये सर्टिफिकेट जो है वो 2021 का बना हुआ है, लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा वो 1 मार्च 2022 के बाद, 1 अप्रैल 2022 के बाद का या फिर 1 अप्रैल 2022 का तक का बना होना चाहिए। ओके, तो आप जो है वो कोशिश करो कि अगर आपका पुराना सर्टिफिकेट है तो एक नया सर्टिफिकेट ही बनवा लो, क्योंकि पुराना वाला सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं होगा। और मैं नहीं चाहता कि फिर जो है जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाए इस पर्पज़ से, क्योंकि आपके पास जो है वो मीन्स आप जॉब खो दोगे क्योंकि आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है। तो इसलिए आप जो है वो कोशिश करो कि एक अच्छा सर्टिफिकेट जो कि अच्छा नहीं मीन्स वैलिड सर्टिफिकेट जो कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ हो वो आपके पास हो। ओके, बिफोर द आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको वो वाला सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो है वो आपको देख लो कि यहाँ पे जो है वो सर्टिफिकेट नंबर रहती है और यहाँ पे बेसिक सा नेम डिटेल्स ये सभी यहाँ पे मेंशन किया रहता है, जो भी आपका नेम है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो ये सभी। और चूँकि ये डिजिटली बना हुआ है तो यहाँ पे आपको एक QR कोड भी देखने को मिलेगा। ओके, बार कोड या फिर QR कोड, बार कोड नहीं QR कोड कहते हैं, तो QR कोड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप ऑफलाइन बनवाओगे तो उसमें तो इसमें नहीं रहेंगी मीन्स, लेकिन ऑनलाइन अगर सर्टिफिकेट बन के आती है तो उसमें ये वाला रहता है। ओके, तो वो ऑफलाइन रहे या फिर ऑनलाइन रहे दोनों आपका सर्टिफिकेट 100% वैलिड है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अगर जो है वो आप सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाओगे तो उसमें रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे आपको मोहर हालांकि नहीं दिखेगा, लेकिन ये वाला कैंडिडेट ने खुद फिर से मोहर लगवाया होगा तो यहाँ पे आपको मोहर और सिग्नेचर दिख रहा है। लेकिन अगर आपका डिजिटली सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो नहीं रहेगा तब भी चलेगा।
उसके बाद बात करते हैं कि सर्टिफिकेट आपका कहाँ से बना होना चाहिए, मीन्स कौन से लेवल से आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, कौन से ऑफिसर से। तो देखिए मीन्स आपका सर्टिफिकेट जो है वो तहसीलदार लेवल के रैंक के नीचे से नहीं बना होना चाहिए। मीन्स आपका जो सर्टिफिकेट है वो CO लेवल, ओके, CO लेवल या RO लेवल या फिर जो है वो तहसीलदार, ओके, तहसीलदार, तो इन सभी के रैंक के ऑफिसर से नीचे का आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। आपका सर्टिफिकेट जो है वो इनसे या फिर इनके अपर लेवल के ही जो है वो ऑफिसर से बना हुआ होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो सोचते हैं कि मैं जो हूँ वो अपने वार्ड पार्षद या फिर मुखिया उन सभी से सर्टिफिकेट बनवा लूँगा तो वो चल जाएगा, या फिर BDO, तो वो नहीं चलेगा। मिनिमम आपको CO लेवल या फिर RO लेवल या फिर तहसीलदार उनका लेवल का सर्टिफिकेट चलेगा। अगर आप इससे ऊपर भी जाना चाहें तो आप SDM लेवल का, SDO लेवल का या फिर SDM लेवल का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, आप DM लेवल का भी सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, तो वहाँ का भी आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा, ओके। सो आप जो है वो कोशिश करें कि मिनिमम जो है वो तहसीलदार लेवल के रैंक का सर्टिफिकेट बनवाएं, और अपना जो नेम डिटेल्स है ये सभी गलत नहीं होना चाहिए। भूल कर भी जो है वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवानी है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपका सिर्फ मीन्स कास्ट जाति के बेसिस पे होती है, लेकिन जो OBC NCL है वो आप सभी का इनकम के बेसिस पे होती है, और इनकम यहाँ पे मैटर करता है अगर आप रिजर्वेशन लेने जा रहे हो तो, ओके। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे तो हालांकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिप्टी कमिश्नर लिखा रहता है, लेकिन उतना हाई लेवल का अगर नहीं है तब भी चलेगा। तहसीलदार से नीचे रैंक का लेकिन आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, ओके। सो आई होप कि आपको जो क्वेरी हो सकती है वो मैक्सिमम मैंने क्वेरी आप सभी की सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सो कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने रखे थे आप सभी के डिस्कशन के लिए, तो इंट्रोडक्शन इस भी हो चुका है, क्रूशियल डेट हो चुका है। देखिए आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जैसे कि वो तो 1 ईयर ही होती है, मीन्स आप जिस दिन सर्टिफिकेट बनवाओगे वहाँ से उससे 1 साल तक ऐसा लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपका सर्टिफिकेट जो है वो अगले ईयर के 31 मार्च तक ही वैलिड होता है। मीन्स अगर आप सर्टिफिकेट सपोज़ कि 1 सितंबर को बनवा रहे हो तब भी वो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2023 में जो है वो ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको दे दूँगा। फॉरवर्ड मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैसे सर्टिफिकेट ले सकते हो, तो आप जो है वो इधर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या फिर ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो उसका भी जो है वो कुछ केसेस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे CSC सेंटर पे आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो है वो साइबर कैफ़े वाले से भी आप जाके अप्लाई करवा सकते हो, लेकिन फिर भी आपको जो है वो ब्लॉक में जाना ही पड़ेगा। या फिर जो है वो आप थर्ड पार्टी कोई थर्ड पर्सन को भी ढूंढ सकते हो, आप एडवोकेट इन सभी की भी मदद ले सकते हो, वो भी आपकी जो है वो मदद कर देंगे। एंड बहुत सारे जो है वो कैंडिडेट्स होते हैं जो कि जानते हैं प्रोसीजर, तो वो सीधा आप ब्लॉक में जाके भी ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप नहीं जानते हो तो किन से भी पूछ के जो है वो ये आप काम करवा लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 27% रिजर्वेशन इस बेसिस पे मिल रहा है, ओके। उसके बाद जो है वो अगर वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर आपको जो है वो सीट कैंसिल हो जाएगी, आपको जो है वो जॉब नहीं मिलेगी अगर आप OBC कैटेगरी से रिजर्वेशन ले रहे हो तो, ओके। एंड प्रोविजनल और क्लियर का खेल रहता है थोड़ा वो, कि अगर आपका सर्टिफिकेट में थोड़ा मीन्स गड़बड़ी है तो फिर आपको समय देते हैं कि आप सर्टिफिकेट सुधार करवा के फिर नया सर्टिफिकेट दे दो, ओके। लेकिन होना चाहिए एटलीस्ट। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो आपके पास जो है वो सेंट्रल लेवल का जो भी आपको फॉर्मेट दिया गया हुआ है उसी फॉर्मेट पर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो आई होप कि मैक्सिमम पॉइंट्स जो कि मैंने कवर की। और एक बात और कि ये आपका लैंग्वेज अगर इंग्लिश रहे तो ज़्यादा अच्छा है सर्टिफिकेट का, ओके। इंग्लिश लैंग्वेज मोर प्रेफर्ड होता है एज़ कम्पेयर टू आपका जो है वो ओरिजिनल लैंग्वेज या फिर हिंदी। तो आप कोशिश करें कि इंग्लिश में आपका सर्टिफिकेट बना हो तो ज़्यादा सही है। और अगर इंग्लिश में नहीं बन पाता है तो आपका रीजनल या फिर हिंदी वाला भी फाइनली आप प्रोड्यूस कर सकते हो। और आई होप कि मैक्सिमम जो क्वेरी हो सकती थी मैंने कवर की है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे कि SSC, बैंकिंग, टीचिंग, सिविल सर्विसेज या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो, ओके। और टेक्स्ट बुक ऐप को जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जो है वो आप लिंक पे टैप करके टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करने के बाद आपको जो है वो अपना मोबाइल नंबर, यूज़र नेम ये सभी बनाने के बाद जो है वो यहाँ पे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम अगर आप FCI की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आप FCI सर्च करोगे, ओके। और उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल होगा तो वहाँ पे मिल जाएगा देखने को। यहाँ फिर मैं टेस्ट पे आता हूँ तो टेस्ट सीरीज जो कि रिलेटेड होंगे यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। ये FSSAI से रिलेटेड है तो 193 यहाँ पे टेस्ट है, और यहाँ पे जो है वो 233 टेस्ट है। FCI वॉचमैन मॉक टेस्ट में 23 है, और FCI मैनेजर में 70 टेस्ट है। तो ये दोनों तो पुरानी है, लेकिन FSSAI टेक्निकल
मैकेनिकल का अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है इतनी सारी जो है वो टेस्ट सीरीज़। तो ऐसे ही जो है वो डिफरेंट एग्जामिनेशंस का यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखो कि एसएससी बैंकिंग ये सभी तमाम एग्जामिनेशंस की आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज इनफ नंबर ऑफ़ टेस्ट सीरीज़ है और ये जो है वो इसकी मीन्स यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं तो आपको एक रैंक भी देखने को मिलता है, एनालिसिस भी अच्छी रहती है। तो इसलिए जो है आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। एसएससी में आप देखोगे तो लगभग जो है वो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि अगर सीपीयू में देखोगे तो 2,73,000 है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे सीजीएल में तो लगभग 19 लाख कैंडिडेट्स हैं। एसएससी हेड कांस्टेबल में 78,000। ओके, वैसे ही जीडी कांस्टेबल में 12 लाख, एसएससी सीएचएसएल में 11 लाख। तो ऐसे ही जो वो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी करते हैं आप भी इस ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो। और इसकी जो प्राइसिंग डिटेल्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए टेक्स्ट बुक की जो है प्राइसिंग डिटेल्स जो है वो ऐसी चलती रहती है, इसकी ऑफ़र बदलते रहती है। लेकिन अभी जो है वो ईयरली पास की ऑफ़र जो है वो आपको 399 में मिल रही है और लाइफ टाइम पास की ऑफ़र जो है 599 में है। मीन्स अगर आप कोई भी जितने भी टेस्ट सीरीज जो कि टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल हैं, आप एक बार अगर आप पास परचेज़ करोगे तो जितने सारे टेस्ट सीरीज है उन सभी टेस्ट सीरीज को आप अटैम्प्ट कर सकते हो ये पास परचेज़ करने के बाद। ओके, तो इसलिए जो है वो बेनिफिशियल ऑप्शन है। एक बार अगर आप पास परचेज़ करते हो तो जितने सारे ऑप्शन हैं उन सभी ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं और जितने भी टेस्ट सीरीज हैं वो सभी आप दे सकते हैं। आपके भाई बहन दोस्त रिश्तेदार वो भी जो है वो सेम अकाउंट से लॉगिन करके जो है वो टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं। अब ये जो है वो कूपन कोड मैं आपको दे दूंगा जिसको अप्लाई करने के बाद आपको जो है वो ये प्राइसेस और भी कम हो जाएंगे। टेस्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है JBYY16 या फिर 66TWX3। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो और टेस्ट बुक का कोड डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको जो है पास वाले सेक्शन में आना होगा और यहाँ पे नीचे अप्लाई कूपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अप्लाई कूपन पे टैप करके कूपन कोड एंटर कर देना होगा। कूपन कोड है JBYY16 और जैसे ही मैंने इस पे अप्लाई पे टैप किया तो देखिए इसकी प्राइसेस जो है ये घट गई। अभी यहाँ पे आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 599, ओके सॉरी 699, सो घट के जो है 540 हो गई और यहाँ पे जो दिखाई दे रही थी 499, सो घट के 360 हो गई। तो ऐसे ही कूपन कोड अप्लाई करने के बाद जो है आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि कोशिश कर रहे होंगे कि अभी जो है वो तैयारी करने का अदर एग्जामिनेशंस का भी, तो वो भी जो है वो इसमें बहुत सारी टेस्ट सीरीज ऐसे देखने को आपको मिल जाएंगी जिसकी आप अपनी इससे प्रिपरेशन कर सकते हो। और यहाँ पे जो है वो एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि देखो यहाँ पे जो है वो एग्जामिनेशंस बहुत हैं। ओके, तो टेस्ट सीरीज़ अगर आपके कोई दोस्त हैं तो वो भी इससे साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जो है वो एक बार मैं आपको अलर्ट करना चाहूँगा कि आप किसी चीज़ के लिए पास अगर परचेज़ कर रहे हो तो उसको परचेज़ करने से पहले जो है आप देख लेना कि उस एग्जामिनेशंस के लिए यहाँ पे इनफ नंबर ऑफ़ टेस्ट हैं या नहीं है। सर्च एग्ज़ाम में जाना है आप सबको। फॉर सपोज़ कि अभी जो है उसे एसएससी की फॉर्म आई है। ओके, एसएससी सीजीएल की मैं बात कर लेता हूँ। तो एसएससी सीजीएल का यहाँ पे आया है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे एग्ज़ाम्स पे आप जा सकते हैं या फिर कोर्सेज टीचर्स से सभी है। तो मैं टेस्ट सीरीज़ पे जाता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे टेस्ट आता है तो टेस्ट सीरीज़ पे आया। अब यहाँ पे जो है आप देख ले 2021 के लिए है। ओके, ये टियर 2 का है। तो ऐसे ही अगर मैं इस पर टैप करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लगभग बहुत अच्छे खासे टेस्ट सीरीज़ हैं। तो आपको उस एग्ज़ाम की अगर मतलब इनफ नंबर ऑफ़ टेस्ट सीरीज़ मोर देन 100 टेस्ट सीरीज़ आपको देखने को मिलती हैं तभी जो है वो आप इसका पास परचेज़ करें, वरना इसका पास परचेज़ ना करें आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए जो है वो आप इसका कोई भी पास परचेज़ करने से पहले देख लें कि इनफ नंबर ऑफ़ टेस्ट आपको मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। अगर मिल रही हैं तभी आप इसका पास परचेज़ करें, वरना फिर आपका जो है पैसे बर्बाद हो जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता। तो इसलिए आपको ये सभी भी जो है वो ध्यान में रखनी है। सो आई होप कि जो भी इसकी डिटेल्स हो सकती थी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।